रामायण कोई साधारण कहानी नहीं है, ये इतिहास है हमारे महान देश का। इसलिए हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जिसे प्रभु श्री राम ने अपने 14 साल के वनवास पर तय किया था। इसी इतिहास को जानने के लिए सुदर्शन न्यूज निकल चुका है इस यात्रा पर और इसी कड़ी में राम राज्य युवा यात्रा पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के रामटेक तीर्थ स्थल पर। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। महाराष्ट्र के नागपुर से लगभग 33 किलोमीटर दूर ऊंची पहाड़ियों में रामटेक नामक एक तीर्थ स्थल स्थित है, जहां भगवान राम के चरण 4 महीने के वनवास के दौरान पड़े थे, जहां भगवान श्री राम ने हथियारों का ज्ञान प्राप्त किया था। महर्षि वाल्मीकि ने इस तीर्थ का वर्णन रामायण में किया है। इसके अलावा इस स्थान का उल्लेख पद्म पुराण में भी किया है। इस पर्वत पर आज के समय में भी ऐसी कई निशानियां देखने को मिलती है जिसे देखकर कोई भी हैरान रह सकता है। आपको बता दूं कि महर्षि वाल्मीकि की रामायण में उल्लेख किया गया है कि जब श्री राम भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ दंडकारण्य से पंचवटी की ओर बढ़ रहे थे तो अचानक बारिश का मौसम हो गया। कहा जाता है कि मानसून बारिश के ये 4 महीने उन्होंने इसी जगह पर बिताए थे। यही उनकी मुलाकात अगस्त्य ऋषि से भी हुई थी, जिन्होंने भगवान राम को वो ब्रह्मास्त्र शास्त्र प्रदान किया था जिससे उन्होंने रावण का वध किया था। इस स्थान का उल्लेख पद्म पुराण में भी मिलता है, जिसमें बताया गया है कि श्री राम ने पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ के सभी ऋषि मुनियों को भोजन कराया था। इस जगह पर देवी सीता ने अपने वनवास की पहली रसोई बनाई थी। वहीं रामटेक मंदिर के रास्ते में एक और जगह का वर्णन मिलता है जिसका संबंध महान कवि कालिदास से है। इस जगह को रामगिरी कहा जाता है। माना जाता है कि इसी जगह पर संस्कृत के कवि कालिदास ने अपनी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत यहीं लिखी थी। अगर आपने मेघदूत पढ़ी हो तो आप देखेंगे कि इसमें रामगिरी का काफी जिक्र किया गया है। प्राचीन काल का ये रामगिरी आज के समय में रामटेक से जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं उस अद्भुत मंदिर के बारे में जहाँ श्री राम का अक्स दिखाई पड़ता है। ये मंदिर देखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य है। रामटेक का ये मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है जिसे गढ़ मंदिर भी कहते हैं। पौराणिक इतिहास की माने तो श्री राम के इस धाम का आधुनिक रूप मराठा काल का है। कहा जाता है कि त्रेता युग में यहाँ केवल एक पहाड़ हुआ करता था जो पहले मराठाओं का गढ़ और फिर श्री राम के मंदिर में बदल गया। लोक कथाओं के मुताबिक इस मंदिर के तार एक ऐसे तपस्वी से जुड़े हैं जिसका श्री राम से गहरा संबंध माना जाता है। कहते हैं कि श्री राम संबुक नामक एक साध्वी के निर्माण के लिए यहाँ आए थे। जब वो यहाँ आए तो संबुक ने उनसे 3 वरदान मांग लिए, जिसमें से सबसे पहला था कि मेरे शरीर से शिवलिंग बने, दूसरा ये कि आपके यानी श्री राम के दर्शन से पहले मेरे दर्शन हो, और तीसरा कि आप ज्योति के रूप में हमेशा यहाँ उपस्थित रहे। यहाँ के लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान जब यहाँ पर बिजली चमकती है तो यहाँ मंदिर के शिखर पर ज्योति प्रकाशित होती है, जिसे श्री राम का अक्स माना जाता है। कहा जाता है कि श्री राम स्वयं उस ज्योति के रूप में यहाँ प्रकट होते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोगों द्वारा एक मान्यता भी प्रचलित है, जिसके अनुसार जब भगवान राम अपने वनवास के दौरान यहाँ आए तो उन्होंने इस स्थान पर अपने आसपास हड्डियों का ढेर देखा। ये सब देखने के बाद उन्होंने अगस्त्य ऋषि से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये हड्डियां यहाँ के योगी ऋषि मुनियों की है, क्योंकि ऋषि मुनि जब यज्ञ आदि जैसे धर्म आदि के कर्म करते हैं तब असुर यानी राक्षस हमेशा उनकी पूजा में, उनकी तपस्या में विघ्न डालते हैं। जिसके बाद श्री राम क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना धनुष उठाकर ये प्रतिज्ञा ले ली कि मैं यहाँ के ऋषि मुनियों को असुरों के नाश करके अभय प्रदान करूंगा। कहा जाता है कि श्री राम का अगस्त्य ऋषि से मिलना नियति थी, क्योंकि ऋषि का रावण से एक ऐसा रिश्ता था जिसके बारे में किसी को शायद पता नहीं हो। जी हाँ, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि असल में अगस्त्य ऋषि रावण के चचेरे भाई थे।
कहा जाता है कि अगस्त्य ऋषि ने श्री राम से यहाँ मुलाकात के दौरान उन्हें रावण के राज्य और उसके अत्याचारों के बारे में बताया था। इसके अलावा उन्होंने भगवान राम को ये भी बताया था कि रावण को किस तरह के शास्त्रों का ज्ञान था। रामायण में इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि ऋषि अगस्त्य ने ही भगवान राम को वो ब्रह्मास्त्र शास्त्र प्रदान किया था जिससे उन्होंने रावण का वध किया था। आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन ये राम राज्य युवा यात्रा कल अपने अगले स्थान पर पहुंच रही है। आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन ये राम राज्य युवा यात्रा कल अपने अगले स्थान पर पहुंचेगी, जिसका अपना एक रोचक इतिहास है। तो बने रहिए सुदर्शन इतिहास के साथ। जय श्री राम।